क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, ये जो रैशनल नंबर्स हैं, विल हैव इन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इनके टर्मिनेटिंग डेसिमल है, एक्सपेंशन है, और इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इन रैशनल नंबर्स के टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होते हैं? ये रैशनल नंबर को हम p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। q के जो फैक्टर होंगे, q इक्वल 2 की पावर n और 5 की पावर m, ये इस जहाँ पर q डिनोमिनेटर हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होगा, तब हम इसके डेसिमल रूप को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कह सकते हैं। और अगर इसका डिनोमिनेटर q 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं होगा तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कह सकते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट 13 डिवाइड 3 1 2 5 है, इसके हम फैक्टर कर लेंगे तो ऊपर 13 एक प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर नहीं होता, इसका एचसीएफ 1 ही होता है, 1 के इक्वल होता है। एक और बात, अगर यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग को हमें समझना हो तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तब हो सकते हैं जब हमारे एक से अधिक फैक्टर्स हों, यानी 2 और 5 से अधिक ज़्यादा फैक्टर्स हों। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में सिर्फ 2 और 5 ही उसके दो फैक्टर्स होंगे। यहाँ पर 13 एक प्राइम नंबर है, 13 को फैक्टर नहीं किया जा सकता, उसका एचसीएफ 1 ही होता है, तो 13 ऐसा ही रहेगा। 3 1 2 5 को फैक्टर करें, 3 1 2 5 को अगर हम फैक्टर करें, 3 1 2 5 का फैक्टर 5 से होगा, 5 इसके लास्ट में है तो 5 से होगा, ये 625 आता है, फिर 5 से होगा, ये होगा 125, इसके बाद फिर ये 25 से होगा, फिर 5 से होगा ये 5 टाइम, और लास्ट में 1 2 3 4 5 टाइम 5 हो गए। तो इसके जो फैक्टर हैं उसको हम 5 टाइम 5 रेज टू दी पावर 5 लिख लेंगे, 5 रेज टू दी पावर 5 हो जाएगा इसका फैक्टर। और यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 की पावर m के रूप में हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए ये जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा। क्योंकि हम यहाँ पे क्योंकि हम इसके यहाँ डिनोमिनेटर को 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में क्योंकि इसलिए ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में होगा। यहाँ पर 17 डिवाइड 8 के फैक्टर्स कर लेंगे, तो 17 एक प्राइम नंबर है, 17 को फैक्टर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर 8 को फैक्टर करें तो 8 को फैक्टर करने पर 2 टाइम्स 8 को फैक्टर करने पर 2 रेज टू द पावर 3 होता है, 2 टू द 4 4 टू द 8, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर को 2 की पावर n के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। पॉइंट थ्री में चेक कर लेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। फैक्टर कर लेंगे, 64 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 8 7 ज़ा 64, और इस 4 5 5 के फैक्टर्स करें, ये एक बड़ा नंबर है, 4 5 5 के फैक्टर्स करें तो ये 5 इंटू 7 इंटू 13 होता है, 5 इंटू 7 इंटू 13 होता है। यहाँ का 7 इस 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हमें ऊपर 2 रेज टू दी पावर 3 मिलता है और नीचे 5 इंटू 13। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर होता है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। पॉइंट 4 में 15 और 1600 का फैक्टर कर लेंगे। 15 का फैक्टर होता है 3 इंटू 5
3 इंटू 5 15 का फैक्टर होता है। 1600 का फैक्टर अगर हम करें तो इसको 1600 का फैक्टर करें तो 2 8 टाइम, फिर 2 4 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 2 50 2 25 से, फिर 5 से हो गए 5 टाइम, और ये 5 से 1, तो 1 2 3 3 4 5 और 6 टाइम 2 इंटू 5 टाइम 2 टाइम 5, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर q 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए ये हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है हमारा? टर्मिनेटिंग। यहाँ पर 29 एक हमारा प्राइम नंबर है, 29 के फैक्टर्स नहीं लिख सकते, इसलिए हम 29 को एज इट इज़ लिख लेंगे। 343 के फैक्टर्स 7 इंटू 7 होता है। 343 के फैक्टर 7 इंटू 7, 343 के फैक्टर 7 इंटू 7 होता है। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 5 की पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए ये हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। 0.6 में 23 और हमारा डिनोमिनेटर पहले से 2 की पावर m, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिखा हुआ है, और इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में पहले से लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर हमारा इस रूप में हो तो हम इस एक्सपेंशन को, इस डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग कह सकते हैं, तो इसको हम सीधा यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कह देंगे। ये हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट में 1 to 9 और हमारा ये 2 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 7, 7 रेज टू द 5 को हमें किस डेसिमल एक्सपेंशन में है ये बताना है। तो 129 को हम फैक्टर कर लेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई 43 होता है। 129 को करें तो 3 टाइम पहले होगा, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, और ये 43 एक प्राइम नंबर है, उसी नंबर से, अपने नंबर से ही होगा, तो ये 3 मल्टीप्लाई 43 के फैक्टर्स हो सकते हैं इसमें इसके। और यहाँ पर नीचे इसके डिनोमिनेटर में हमारा 2 और 7 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर m तो है, पर इसके साथ एक दूसरा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। दूसरे फैक्टर होने के कारण ये हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। 0.8 में 6 डिवाइड 15 को हम फैक्टर कर लेंगे। 6 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 होते हैं और 15 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5 होता है। 6 2 3 6 और 3 5 15। यहाँ पर हमारा 3 से 3 कैंसिल किया जा सकता है, कैंसिल हो जाएगा। 2 डिवाइड 5 रह जाता है और 2 की पावर 1 5, यहाँ पर 5 की पावर 1 है, तो 5 एक यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 की पावर m के रूप में लिखा हुआ है, तो इसलिए ये एक हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। पॉइंट 9 में 35 और 50 के फैक्टर्स कर लेंगे। इसी तरह 35 के फैक्टर हैं 5 इंटू 7, 5 7 से 35। 50 के फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे, 50 को फैक्टर्स करें तो 50 को 5 10 5 2 और 2, यहाँ पर 2 इंटू 5 इंटू 5 होगा। ये एक 5 इस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 डिवाइड 2 इंटू 5 आ जाएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 इंटू 5 के
रूप में लिखा हुआ है, ये भी हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में होगा। लास्ट पॉइंट 77 डिवाइड 210। 77 का फैक्टर 7 इंटू 11 होता है। 7 इंटू 11, 11 7 जा 77 यही होता है। इसके नीचे 210 का फैक्टर कर लेंगे। 210 का फैक्टर 2 से 1 और 0 5 होता है। इसके बाद ये 5 से, इसके बाद ये 3 से हो जाएगा। 3 से 35 टाइम, उसके बाद ये 5 7 टाइम और 7 से ये 1 टाइम। तो 3 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इसके फैक्टर्स होंगे। ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, जिसमें 7 और ये 7 दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर नीचे हैं। यहाँ पर 11 डिवाइड 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा। यहाँ पर 2 और 5 के अलावा भी एक 3 हमारा फैक्टर है डिनोमिनेटर में, इसलिए इसका एक्सपेंशन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो जहाँ डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 के अलावा कुछ होंगे, वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, आ जाएगा। और जहाँ डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 के रूप में ही होंगे, वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में होगा। ये सारे हमारे जो पॉइंट्स हैं हो जाते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के